Hello everyone, this is Priya. Welcome back to इकोनॉमिक्स अड्डा विद प्रिया। आज हम लोग टाइप ऑफ डिमांड, मांग का प्रकार को समझेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, टाइप ऑफ डिमांड। टाइप ऑफ डिमांड, मांग का प्रकार। मांग का 3 प्रकार होता है, जिसमें पहला है प्राइस डिमांड, कीमत मांग। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ceteris paribus. Price demand is a functional relationship between quantity demanded of a commodity and its price. यदि अन्य बातें सामान्य रहे, कीमत मांग का संबंध किसी वस्तु की मात्रा की मांग और उसके मूल्य से है। इंग्लिश में एक वर्ड लिखा हुआ है ceteris paribus। इसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अन्य बातों के समान रहने पे। अब ये अन्य बातें हैं क्या? तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिमांड फंक्शन, मांग फलन। उसमें हमने देखा था जो डिमांड है किसी वस्तु का, वो किन किन कारणों से प्रभावित हो जाता है। जैसे कुछ कारक था वस्तु का कीमत, अन्य वस्तु का कीमत, उपभोक्ता का आय, उपभोक्ता का स्वाद, जनसंख्या और भी बहुत सारा ऐसा कारक था जिससे डिमांड जो है वो प्रभावित हो जाता है, यानी किसी वस्तु का जो मांग है वो प्रभावित हो जाता है। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर को देख लीजिएगा। यहाँ कीमत मांग में अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, अन्य बातों के समान रहने का मतलब है कि वस्तु का कीमत को छोड़ करके और जितना भी घटक है, यानी जितना भी फैक्टर्स है, जैसे अन्य वस्तु का कीमत, उपभोक्ता का आय, उपभोक्ता का स्वाद, जनसंख्या, ये सब चीज में कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन सिर्फ वस्तु का कीमत में आएगा, जिससे हम देखेंगे कि वस्तु का जो मांग है वो प्रभावित हो जाता है, तो इसे हम कीमत मांग कहेंगे। यानी कीमत मांग का संबंध वस्तु का मांगा गया मात्रा और उसका कीमत से है, यानी उसका मूल्य से है। जैसे कि यहाँ गेहूं है, अगर गेहूं का कीमत बढ़ जाए लेकिन अन्य जितना भी कारक है जिसके कारण गेहूं का जो मांग है वो प्रभावित हो सकता है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आए, तो इस बढ़े हुए कीमत के कारण उपभोक्ता गेहूं का मांग, यानी गेहूं का डिमांड है, वो कम करेगा। तो यहाँ गेहूं का मांग किसके कारण प्रभावित हुआ? तो वो है गेहूं का बढ़ा हुआ कीमत के कारण। तो यहाँ पे गेहूं का मांग और उसका कीमत के बीच एक संबंध है जिसे हम कीमत मांग कहेंगे। इसे हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? तो इसे लिख सकते हैं dx बराबर f ब्रैकेट px po y t pcx pop f yd। इसमें जो PO, YT, PCX, POP, F और YD है, इसके ऊपर एक बार लगा हुआ है। ये बार का मतलब है कि ये सारा चीज कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन सिर्फ वस्तु का कीमत में आएगा, जिसके कारण वस्तु का जो मांग है वो प्रभावित हो जाएगा। यानी यहाँ वस्तु का मांग उसके कीमत के कारण प्रभावित हुआ है, तो इसे हम कीमत मांग कहेंगे, प्राइस डिमांड कहेंगे। तो इसे हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं dx बराबर f ब्रैकेट px। बाकी जितना भी वेरिएबल्स था जिसके ऊपर बार लगा हुआ था वो cp हो जाएगा। cp मतलब ceteris paribus, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहेंगी, यानी उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ dx का मतलब होता है डिमांड ऑफ कमोडिटी x, x वस्तु की मांग। f का मतलब होता है फंक्शन ऑफ, डिपेंड्स अपॉन, निर्भर करता है। x वस्तु का जो मांग है वो निर्भर करता है px पे, प्राइस ऑफ कमोडिटी x, x वस्तु का कीमत पे। नेक्स्ट है इनकम डिमांड, आय मांग, cp यानी ceteris paribus। Income demand is a functional relationship between quantity demand of a commodity and consumer's income. यदि अन्य बातें समान रहे, आय मांग एक वस्तु की मात्रा की मांग और उपभोक्ता की आय के बीच संबंध है।
आय मांग में हम लोग वस्तु का मांगा गया मात्रा और उपभोक्ता का आय के बीच में संबंध देखेंगे। इसमें अन्य जितना भी कारक होता है वो सारा कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन उपभोक्ता का आय में सिर्फ आएगा, जिसके कारण वस्तु का जो मांग है वो प्रभावित हो जाएगा। अगर उपभोक्ता का आय बढ़ जाता है, इस बढ़े हुए आय के कारण उपभोक्ता अब ज्यादा मांग करेगा, यानी अब ज्यादा डिमांड करेगा। तो ये वस्तु का मांग किसके कारण बढ़ गया? तो वो है उपभोक्ता का आय में वृद्धि हुआ, जिसके कारण हम वस्तु का मांग को भी बढ़ा दिए। तो आय मांग में वस्तु का मांगा गया मात्रा और उपभोक्ता का आय के बीच में हमें संबंध देखने को मिलेगा। यहाँ पे जितने भी सारे कारक हैं वो सारे स्थिर रहेंगे, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसे हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, dx बराबर f ब्रैकेट y। बाकी जितना भी फैक्टर्स है वो सारा CP हो जाएगा, मतलब सेट्रिस पेरिबस। अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, अन्य जितना भी कारक है वो सारे स्थिर हो जाएंगे। यहाँ dx का मतलब है डिमांड ऑफ कमोडिटी x वस्तु की मांग, f का मतलब है फंक्शन ऑफ डिपेंड्स अपॉन, निर्भर करता है, y बराबर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय, यानी x वस्तु का मांग निर्भर करता है उपभोक्ता का आय के ऊपर। अगर उपभोक्ता का आय बढ़ जाएगा तो हम मांग भी ज्यादा करेंगे, और अगर इसका विपरीत होगा, उपभोक्ता का आय अगर कम हो जाएगा तो हम कम मांग करेंगे। तो यहाँ वस्तु का मांग प्रभावित हो गया उपभोक्ता का आय के कारण, तो इसे हम आय मांग कहेंगे। और आखिरी है क्रॉस डिमांड, तिरछी मांग। It is a functional relationship between quantity demand of a particular commodity and price of other commodity, या किसी विशेष वस्तु की मात्रा की मांग और अन्य वस्तु की कीमत के बीच का संबंध है। यहाँ पे एक वस्तु का मांग दूसरे वस्तु का कीमत के कारण प्रभावित हो जाता है। जैसे यहाँ कोका कोला और पेप्सी है, अगर कोका कोला का कीमत में वृद्धि हो जाता है, जिसके कारण पेप्सी का जो मांग है उसमें भी हमें वृद्धि देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कोका कोला का अब दाम बढ़ गया है। जो लोग कोका कोला पीते थे वो लोग अब पेप्सी पीने लगेंगे, क्योंकि दोनों का जो स्वाद है वो एक बराबर है। तो यहाँ पे पेप्सी का मांग में वृद्धि किसके कारण हुआ? तो वो कोका कोला का कीमत में वृद्धि आया, जिसके कारण पेप्सी का मांग भी बढ़ गया। तो इसे हम लोग तिरछी मांग कहेंगे, क्योंकि इसमें जो वस्तु का मांग है वो अन्य वस्तु का कीमत के कारण प्रभावित हो जाता है। इसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं, dx बराबर f ब्रैकेट px po y t pcx pop f yd। यहाँ अन्य वस्तु का कीमत को छोड़ करके बाकी जितना भी कारक है उसके ऊपर एक बार लगा हुआ है। ये बार कहने का मतलब है कि बाकी जितना भी कारक है वो कांस्टेंट रहेगा, वो स्थिर रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन सिर्फ अन्य वस्तु का कीमत में आएगा, जिसके कारण जो विशेष वस्तु है उसका मांग प्रभावित हो जाएगा। तो इसे हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, dx बराबर FPO। बाकी जितना भी फैक्टर्स है वो सेट्रिस पेरिबस हो जाएगा, यानी अन्य जितना भी कारक है वो स्थिर रहेगा। यहाँ पे dx का मतलब होता है डिमांड ऑफ कमोडिटी x वस्तु की मांग, f फंक्शन ऑफ डिपेंड्स अपॉन, निर्भर करता है, PO प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, अन्य वस्तु की कीमत, यानी x वस्तु का मांग निर्भर करता है अन्य वस्तु का कीमत पे। तो इसे हम लोग तिरछी मांग कहेंगे, क्रॉस डिमांड कहेंगे। प्रीवियस वीडियो का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, Which of these are the factors affecting demand? इनमें से मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु की कीमत, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय, साइज ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का आकार, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव होगा। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने इसका सही आंसर दिया। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, सेट्रिस पेरिबस
Dash is a functional relationship between quantity demanded of a commodity and its price. अन्य बातों के समान रहने पर डैश का संबंध किसी वस्तु की मात्रा की मांग और उसके मूल्य से है। ग्रॉस डिमांड, इनकम डिमांड, प्राइस डिमांड, ऑल ऑफ द अबव। तिरछी मांग, आय मांग, कीमत मांग, उपयुक्त सभी। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, मांग के निर्धारक तत्व को समझेंगे। इस वीडियो से पहले ऑलरेडी 2 चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आप मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं और वीडियोस से रिलेटेड रेगुलर अपडेट लेना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।